राधे राधे। आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि संतान सप्तमी, जिसको हम संतान साते या फिर ललिता सप्तमी भी कहते हैं, वो इस साल 2024 में कब मनाई जाएगी, क्या है शुभ मुहूर्त, और उसके साथ साथ मैं आपको इसकी व्रत विधि भी बताऊंगी और साथ ही संतान सप्तमी की कथा भी सुनाएंगे। संतान सप्तमी भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इसको हम संतान साते या फिर ललिता सप्तमी भी कहते हैं। संतान सप्तमी का व्रत माताएं अपनी संतानों की लंबी आयु के लिए रखती हैं। यह व्रत संतान प्राप्ति एवं उनकी रक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव से संतान के समस्त दुख और परेशानियों का निवारण होता है। तो इस साल 2024 में संतान सप्तमी कब मनाई जाएगी, क्या है शुभ मुहूर्त, आइए हम आपको बताते हैं। भादो माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 10 सितंबर को पड़ रही है। वैसे तो सप्तमी तिथि 9 सितंबर की रात्रि 9:53 से शुरू हो जाएगी, जो कि अगले दिन रात्रि 11:11 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में आपकी जो संतान सप्तमी का व्रत है वो 10 सितंबर को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:35 से लेकर सुबह 9:10 के बीच होगा। इसके अलावा दोपहर में 1:55 से शाम 5:05 तक संतान सप्तमी की पूजा की जा सकती है। यह व्रत स्त्रियां पुत्र प्राप्ति की इच्छा हेतु करती हैं और यह व्रत संतान के समस्त दुख परेशानियों के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लिए स्त्रियां इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करती हैं और यह व्रत पुरुष अर्थात माता पिता दोनों मिलकर भी इस व्रत को रख सकते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके माता पिता संतान प्राप्ति के लिए अथवा उनके उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत को प्रारंभ करें। यह व्रत की पूजा दोपहर तक पूरी कर लेनी चाहिए तो ज्यादा अच्छा होता है। प्रातः स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु, शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। दोपहर के वक्त तक चौकी बनाकर भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा रखें और उनको स्नान कराकर चंदन का लेप लगाएं, अक्षत श्रीफल सुपारी अर्पण करें और साथ ही दीप प्रज्वलित करके उनको भोग लगाएं। संतान की रक्षा का संकल्प लेकर भगवान शिव को डोरा बांधा जाता है और बाद में इस डोरे को अपनी संतान की कलाई में बांध दिया जाता है। इस दिन भोग में खीर पूरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। भोग में तुलसी का पत्ता रख के जल में 3 बार घुमाकर भगवान के सामने रखा जाता है। परिवारजनों के साथ मिलकर आरती करें और भगवान के सामने मस्तक रखकर अपने मन की जो भी इच्छा है वो भगवान से मांगे। बाद में उस भोग को प्रसाद के रूप में सभी परिवारजनों को और आस पड़ोस में वितरित कर दें और उन्हें जो चढ़ाया गया प्रसाद है वो खुद भी ग्रहण करें और पूरे दिन व्रत रखें। पूजा के बाद कथा सुनने का महत्व सभी हिंदू व्रत में मिलता है। संतान सप्तमी व्रत की कथा पति पत्नी साथ मिलकर सुने तो अधिक प्रभावशाली माना जाता है। इस व्रत का उल्लेख श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के सामने किया था। उन्होंने बताया था कि यह व्रत करने का महत्व लोमश ऋषि ने उनके माता पिता यानी कि देवकी वासुदेव को बताया था। माता देवकी के पुत्रों को कंस ने मार दिया था, जिस कारण माता पिता के जीवन पर संतान शोक का भार था, जिससे उबरने के लिए उन्हें संतान सप्तमी व्रत करने को कहा गया था। अयोध्या का राजा था नहुष, उसकी पत्नी का नाम था चंद्रमुखी। चंद्रमुखी की एक सहेली थी जिसका नाम रूपमती था। वो नगर के ब्राह्मण की पत्नी थी। दोनों ही सखियां में बहुत प्रेम था। एक बार वो दोनों
सरयू नदी के तट पर स्नान करने गईं। वहां बहुत सी स्त्रियां संतान सप्तमी का व्रत कर रही थीं। उसकी कथा सुनकर इन दोनों सखियों ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का निश्चय किया, लेकिन घर आकर वह दोनों भूल गईं। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। कई जन्मों के बाद दोनों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया और इस जन्म में चंद्रवती का नाम ईश्वरी एवं रूमवती का नाम भूषणा था। ईश्वरी राजा की पत्नी एवं भूषणा ब्राह्मण की पत्नी थी। इस जन्म में भी दोनों में बहुत प्रेम था। इस जन्म में भूषणा को पूर्व जन्म की कथा याद थी, इसलिए उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे 8 पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत का पालन नहीं किया, इसलिए उसकी कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण उसे भूषणा ने ईर्ष्या होने लगी। उसने कई प्रकार के भूषणा के पुत्रों को मारने की कोशिश की, लेकिन भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसके पुत्रों को कोई क्षति ना पहुंची। थक हार कर ईश्वरी ने अपनी ईर्ष्या एवं अपने कृत्य के बारे में भूषणा से कहा और क्षमा मांगी। तब भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और संतान सप्तमी के व्रत को करने की सलाह दी। ईश्वरी ने पूरे विधि विधान से 7 व्रत किए तथा उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार संतान सप्तमी के व्रत का महत्व जानकर सभी मनुष्य पुत्र प्राप्ति एवं उनकी रक्षा के उद्देश्य से इस व्रत का पालन करते हैं।